अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा और वो भी बिना ग्रेट किए कुकर में। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। मैंने गाजर के हलवे के लिए 2 किलो गाजर ली है और उसको मैंने इस तरह रफली मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिए। हलवा बनाने के लिए मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था और उसको मैंने क्या किया है कि बॉयल आने के बाद मैंने उसको गाढ़ा होने के लिए रख दिया है चूल्हे पे। और जब मैं गाजर काट रही थी तब मैंने इसको रखा था और अभी काफ़ी हद तक ये कम हो चुका है। और इस तरह जब तक ये अच्छी तरह गाढ़ा हो जाएगा तब तक मैं अपनी गाजर को गला लूँगी। प्रेशर कुकर में मैं 1 चम्मच देसी घी का डालूँगी। इसके बाद मैं डालूँगी गाजर और इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। ये वाला स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसको स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है गाजर के हलवे में। अब मैं ऐड करूँगी इसमें 1 कप चीनी। 2 किलो गाजर में 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट मीठा है, यानी ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा। अब चीनी के मेल्ट होने के बाद और एक बॉयल आ जाए दूध में तो मैं इसकी लिड बंद कर दूँगी। बस इसी दूध में गाजर अच्छी तरह गल जाएगी, पक जाएगी अच्छी तरह। इतनी देर में मैंने जो दूध रखा हुआ है वो भी गाढ़ा हो जाएगा। तो बस मुश्किल से 20-25 मिनट लगते हैं और प्रेशर कुकर में गाजर का हलवा बन के तैयार हो जाता है। तो मैं इसकी लिड लगा दूँगी और 3 से 4 मिनट के बाद बस इसको मैं उतार लूँगी। यहाँ पे मैंने जो दूध रखा हुआ था 1 लीटर दूध था और आप देख सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी कितनी कम रह गई है, यानी थोड़े सा रह गया है। इसको अभी मैं थोड़ा और गाढ़ा करूँगी, फुल क्रीम मिल्क है ये। तो जब इस तरह गाढ़ा हो जाएगा तो मैं डालूँगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, जैसे कि हमने इसमें खोया डाला हो। तो अगर आप खोया नहीं डालना चाहते तो इस तरह अगर आप दूध गाढ़ा करके डालेंगे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हलवे में। तो फ्रेंड्स 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसकी लिड को खोलती हूँ। ये देखें गाजर बिल्कुल गल चुकी है। थोड़ा सा पानी है, इसको मैं ड्राई करती हूँ और ड्राई करते करते ही गाजर हमारी बिल्कुल ऐसे हो जाएगी जैसे कि हमने महसूस ही नहीं होगा कि हमने गाजर को ग्रेट नहीं किया, बिना ग्रेट किए बनाया है हमने। तो इसी तरह हम चम्मच चलाते रहेंगे तो उसी के साथ ही हमारा जो है वो गाजर बिल्कुल इस तरह हो जाएगा जैसे कि हमने ग्रेट किया हुआ है। अगर आप चम्मच नहीं चलाना चाहते तो फिर इस तरह का पोटैटो मैशर हर घर में होता है, आप इसको यूज़ करें, चलाते जाएं और उससे जो है वो हमारी गाजर बिल्कुल इस तरह हो जाएगी जैसे कि हमने इसको ग्रेट करके बनाया है। तो जिस तरह आप चाहें, जिस तरह आपको आसानी लगे आप उस तरह कर सकती हैं। गाजर हमारी बिल्कुल गल चुकी है और सिर्फ 3 से 4 मिनट मैंने जो है वो इसकी लिड को बंद किया था और उसके बाद मैंने इसको खोल लिया। ये देखें आप, इस तरह करते जाएंगे। जब तक कि ये दूध ड्राई हो जाएगा सारा तब तक हमारा जो है वो हलवा बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको इसका दूध ड्राई करके उसके बाद दिखाती हूँ।
یہ جی دیکھیں جی، ہمارے حلوے کی لک کہیں سے بھی نہیں لگ رہا ہوگا کہ ہم نے اس کو گریٹ کیے بنا بنایا ہے. ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہم نے اسے گریٹ کیا ہے. بہت اچھی طرح گل گیا ہے. اس کا دودھ جو ہے وہ ڈرائی ہو گیا ہے. اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ ہے وہ والا دودھ جو کہ 1 لیٹر دودھ تھا، اور میں نے جو ہے وہ اس کو گاڑھا ہونے کے لیے رکھا ہوا تھا. اب وہ میں اس میں ایڈ کروں گی. میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنا سا رہ گیا. بس 1 لیٹر دودھ تھا، اس میں سے یہ اتنا رہ گیا. اب میں اس کو تھوڑی دیر اور پکاؤں گی تاکہ یہ جو ہے وہ دودھ ڈرائی ہو جائے، اور اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا حلوے میں. ایسا لگے گا کہ ہم نے کھویا ایڈ کیا ہے. اس اسٹیج پہ اگر آپ چاہیں تو کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں نہیں ایڈ کر رہی کیونکہ میں نے دودھ کی کچی کوانٹٹی اس میں ایڈ کر دی ہے. تو بعض لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں کھویا اس میں ڈال کے، تو اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس اسٹیج پہ آپ ڈال سکتے ہیں. اب اس کو میں تھوڑا سا پکاؤں گی تاکہ کچھ یہ ڈرائی ہو جائے. دودھ بالکل ڈرائی ہو چکا ہے. اب میں اس میں ایڈ کروں گی الائچی پاؤڈر 1 چمچ. اب تھوڑے سے ڈرائی فروٹس ہیں وہ میں ایڈ کرنے لگی ہوں. آپ اپنی پسند سے کوئی بھی ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ گاجر کے حلوے کو اسٹور کر کے رکھنا چاہتے ہیں تو میں یہی کہوں گی کہ آپ ڈرائی فروٹ مت ڈالیں، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ حلوہ تھوڑا سا موئسچر چھوڑ دیتا ہے، وہ ٹیسٹ نہیں رہتا حلوے میں بالکل بھی. باقی آپ کی مرضی، آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈرائی فروٹ ایڈ کر سکتے ہیں، کھویا ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسے بھی بہت مزے کا لگ رہا ہے. بس اس کو میں جسٹ 1 منٹ کے لیے پکاؤں گی، اور اس کے بعد میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں.